इसके बाद जो दूसरी रिक्वायरमेंट है एक ग्रेट लाइफ के लिए, वो है मनी। यानी अगर पैसा नहीं होगा तो आज के समय में हेल्थी रहना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको न्यूट्रिशन भी लेना होगा, आपको अच्छा फूड भी चाहिए, आपको रेस्ट भी चाहिए, तो उसके लिए मनी भी चाहिए। बात करें अगर आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छी ग्रेट लाइफ चाहिए, तो उसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए। तो टाइम बहुत जरूरी है। हम इस दुनिया में बहुत सा समय लेके आते हैं, जन्म से लेके एंड तक, लेकिन उसमें से कितना समय हमारे लिए होता है ना? बहुत से लोग अपना समय बेच रहे होते हैं किसी और को पास पैसे के लिए, तो बहुत सा लाइफ का उनका समय निकल जाता है। तो टाइम बहुत जरूरी चीज है। और फिर सिक्योरिटी, यानी आपकी लाइफ में अगर एक सुरक्षा का भाव आपके पास रहता है कि आप सुरक्षित हैं, आपकी जो आने वाली जो समय है वो अच्छा रहेगा, तो एक आप अपनी लाइफ को फुलफिलमेंट कर पाते हैं, अच्छी तरह से जी पाते हैं प्रेजेंट। तो आइए हम सब कहीं ना कहीं इनसे इत्तेफाक रखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ की। तो हेल्थ के बारे में एक आज के सिनेरियो को देखा जाए तो बहुत सारे चैलेंज हमारे सामने आ रहे हैं। शुगर, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, सर्वाइकल, माइग्रेन, थायराइड, कैंसर, लो इम्यूनिटी और बहुत सारी चीजें। तो ये WHO की रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया के जो लोग हैं उनको 3 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। पहला गुड हेल्थ, सेकंड सब हेल्थ और तीसरा परमानेंट सिक। गुड हेल्थ यानी पूरी दुनिया में मुश्किल से 5 से 10% ही लोग होते हैं, बहुत कम लोग जो अपनी पूरी लाइफ में हेल्थी रूप से बिताते हैं। 80 to 85% लोग सब हेल्थ कैटेगरी में आते हैं। बीमार हो गए, दवाई ले ली, ठीक हो गए, तो चलता रहता है। परमानेंट सिक, ये वो लोग होते हैं जो हॉस्पिटल्स में एडमिट होते हैं, चलता रहता है। लेकिन आज हो क्या रहा है, आज जिस तरह का सिस्टम है, जिस तरह का एनवायरनमेंट है, पोल्यूशन है, स्ट्रेस है, न्यूट्रिशन की कमी है, पेस्टिसाइड, केमिकल है, इन सब की वजह से, नेगेटिव थॉट्स है, स्ट्रेस, इन सब की वजह से क्या हो रहा है, हम जो एक बहुत बड़ी जनता जहां बिलोंग करती है, 80 to 85% सब हेल्थ कैटेगरी, और सब हम कहीं ना कहीं इससे इत्तेफाक रखते हैं, वो जा रहे हैं परमानेंट सिक की तरफ। आज हम सुनते हैं हमारे आसपास में कि शुगर आम हो गई। पहले कभी किसी को होता था, है ना? 60 साल की उम्र के बाद किसी को हार्ट अटैक आता था। आज 20-25 साल में भी वो चीजें हो रही हैं। और हम जाना कहाँ चाहते हैं? हम जाना चाहते हैं गुड हेल्थ की तरफ। तो इसके लिए करना क्या होगा, आइए जानते हैं इसके बारे में। क्या कैसे बीमारियां हमारे शरीर में जन्म लेती हैं। अभी एक मैं सर्वे देख रहा था, उसमें बताया गया कि इंडिया में एक सर्वे हुआ और उसमें पता लगाया गया कि आज क्यों ऐसी दिक्कत आ रही है कि कम उम्र के लोगों को अटैक्स आ रहे हैं। तो उन्होंने पता किया कि हमारे जो DNA होते हैं उनके अंदर चेंज हो गया है। उनके अंदर क्या होगा कि एक व्यक्ति जो है वो बाहर से तो दिख रहा है, मतलब 18 से 45 साल की एज में है, लेकिन अगर उसकी एज रियल देखें तो 60 क्रॉस कर चुका है, यानी इंटरनल एज उसकी बदल चुकी है। क्यों? क्योंकि उसके DNA की टेस्टिंग से पता चला। तो DNA कहाँ होते हैं? हमारी सेल्स में होते हैं, और सेल्स हमारी बॉडी का सबसे जरूरी पार्ट होता है। तो आइए एक बार सेल्स के बारे में जानते हैं कि कैसे सेल्स में से हमारी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होता है। उसके लिए एग्जांपल हमने लिया है सॉइल का। मान लेते हैं मिट्टी एक कण है, और उन कणों को जब जोड़ा जाता है तो उससे एक ईंट बनती है, और ईंटों को जोड़ के एक दीवार बनती है, और दीवार को जब जोड़ा जाता है तो एक रूम बनता है, और जब एक कुछ रूम मिलते हैं तो एक बिल्डिंग बनती है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी बॉडी है। सेल बहुत बारीक होती है, हमारे आंखों से नहीं देख सकते, हम माइक्रोस्कोप से उनको देखना पड़ता है। और वो सेल्स जब मिलती हैं, ट्रिलियन सेल्स से हमारी बॉडी बनी हुई है, कई ट्रिलियन सेल्स। तो जब वो सेल्स मिलती हैं तो उससे टिश्यूज बनते हैं। टिश्यू, इसको उत्तक बोला जाता है। टिश्यूज मिलके बनाते हैं हमारे ऑर्गन, यानी अंग, जैसे हार्ट है, लीवर है, किडनी, मस्तिष्क, हड्डियां, त्वचा, फेफड़े, और ये सारे जुड़ते हैं एक सिस्टम के थ्रू। जैसे हम बताया जाता है
कि हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा डाइजेस्ट सिस्टम है ना, हमारा जो स्कल है, कंकाल तंत्र है, तो ये सारे सिस्टम जो मिलते हैं तो उससे बनती है हमारी ह्यूमन बॉडी। और इस सेल्स की खुराक के लिए हमें क्या चाहिए? मान लीजिए सोयल की बात करें, एग्जांपल सोयल का लिया है, तो सोयल की जब जांच होती है उसमें मालूम चलता है उसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स जब होते हैं तो उस मिट्टी की पैदावार भी अच्छी होती है। इसी तरह से हमारी सेल्स के अंदर जब प्रॉपर न्यूट्रिशन होंगे तो वो सेल्स भी गुड सेल्स मानी जाती है। तो वो न्यूट्रिशन क्या होते हैं? वो है प्रोटीन, फैट, कार्ब, फाइबर, वाटर, विटामिन, मिनरल्स। ये हमने 8th-9th स्टैंडर्ड में सबने पढ़ा है कि न्यूट्रिशन कौन कौन से हमको रिक्वायर होते हैं। आप जानते हैं कि इसका क्या एक लेवल होता है? फूड से हमें मिलता है न्यूट्रिशन, लेकिन फूड से जब न्यूट्रिशन मिलते हैं तो उसमें पर्टिकुलर क्या चीजें होती है? तो उसमें दो पार्ट होते हैं, पहला है क्वालिटी, दूसरा है क्वांटिटी। बात करें क्वालिटी की, तो क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? हम सब जानते हैं, मस्ट बी केमिकल फ्री होनी चाहिए, है ना। और 8 से 12 घंटे के अंदर हमें फॉर्म जो जहां से उसको उत्पादित किया गया है, यानी कोई सब्जी है या कोई फल है, तो वो हमें अनाज को छोड़ के तो वो चीजें हमें 8 से 12 घंटे के अंदर मिल जानी चाहिए। बट क्या ऐसा हो पाता है? नहीं हो पाता। बात करें क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी के लिए बताया जाता है कि डेली कंजप्शन जो है वो 5 to 10 यानी 5 से 10 सर्विंग है फ्रूट एंड वेजिटेबल की, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स, अलग अलग रंगों के वेजिटेबल फ्रूट्स की हमें 5 से 10 सर्विंग लेनी होती है, जो हो ही नहीं पाता है। तो ये जब चीजें होती हैं तो उससे क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन डिफिशियंसी आती है, यानी एक कमी आती है न्यूट्रिशन की, क्योंकि पर डे हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमें मिल नहीं पा रहा है। तो जानते हैं इससे क्या ये चीजें हैं? जैसे मान लीजिए हमारी रिक्वायरमेंट हम देख रहे हैं ब्लू कलर में है, ये हमारी पूरी दिन में हमें खुराक चाहिए न्यूट्रिशंस की, लेकिन सप्लाई हो रही है जो ग्रीन कलर में आप देख पा रहे हैं, और ऊपर जो रेड कलर में देख पा रहे हैं एक गैप है, और ये गैप पर डे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए व्हाइट दीवार है और उस पर बॉल पेन लेके आप एक डॉट लगा दीजिए, शायद वो आपको दिखेगा भी नहीं, लेकिन रोज आप उस जगह एक डॉट लगाते चले जाइए, लगभग 2 साल बाद जब उसको आप देखेंगे तो एक बड़ा आपको वहां पे गोला दिखेगा। ऐसे ही क्या है कि हमारे शरीर के अंदर भी पर डे एक कण के बराबर बहुत ही छोटे लेवल पे एक गैप रहता है, और वो पर डे बढ़ता है, और धीरे 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 बीमारियां इस गैप की वजह से बनती है। तो इस गैप को हम फिल कैसे कर सकते हैं? आइए जानते हैं। इस गैप को फिल करने के लिए बहुत अच्छा साधन है आज के समय में, क्योंकि जो हम खाना खा रहे हैं उससे तो वो मिल नहीं रहा है, तो इसलिए हमें उसमें ऐड करना होता है एक्स्ट्रा सप्लीमेंट के माध्यम से। तो सप्लीमेंट मार्केट में 3 तरह के हैं, आप उनको जान लेते हैं एक बार। सबसे पहला है सिंथेटिक, यानी आपको मार्केट में बहुत सारी आयरन, कैल्शियम की टैबलेट्स मिल जाती हैं, आपको बी कॉम्प्लेक्स है ना, और बहुत सारे टॉनिक्स डॉक्टर के पास आते हैं तो वो आपको रेकमेंड करते हैं। वो सिंथेटिक है क्योंकि वो मेडिकेटेड है, केमिकल बेस्ड है। उनके अंदर क्या होता है कि वो हमारी बॉडी, क्योंकि वो प्राकृतिक नहीं है, तो हमारी बॉडी उनको 30 to 40% ही अब्जॉर्व कर पाती है, बाकी 60 to 70% क्या तो वो बॉडी से निकल जाते हैं या साइड इफेक्ट क्रिएट करते हैं। दूसरा ऑप्शन है इसमें हर्बल का, ये इससे थोड़ा अच्छा है। हर्बल क्या है? इसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल बेस होता है, मार्केट बेस होता है। इसमें जो चैलेंज क्या है कि ये मार्केट बेस होता है, क्योंकि फ्रूट एंड वेजिटेबल ही कहां से लेते हैं? मार्केट से लेते हैं, और मार्केट में प्रोडक्ट कहां से आता है? किसान से आता है, जो उनको तैयार करके देता है, और वो पेस्टिसाइड केमिकल की वजह से, और उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, इस वजह से वो आज जो जीएमओ सीड्स है, जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स, जिसको संकर प्रकृति बोला जाता है, उस तरह के बीज वो बोते हैं ताकि उनको ज्यादा बेनिफिट मिले, बट उसके अंदर क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो इस वजह से क्या होता है कि 50 to 60% ही हमारी बॉडी उनको अब्सॉर्व कर पाती है। थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट इनका भी देखा जा रहा है। लेकिन बात करें ऑर्गेनिक की, तो ये सबसे बेहतरीन माना जाता है आज के समय में। और ऑर्गेनिक का मतलब है पूर्ण रूप से प्राकृतिक, यानी जो नेचर के द्वारा हमें प्राप्त होता है, जिसमें कोई जबरदस्ती नहीं होती है। ये भी फ्रूट एंड वेजिटेबल बेस होता है, साथ में नेचुरल होता है, और इनकी ग्रोथ जो होती है ऑर्गेनिक तरीके से होती है, यानी विदाउट केमिकल। ये नेचर के
हिसाब से ग्रो करते हैं। और इसकी अच्छी बात क्या है कि ये हमारी बॉडी इसको 90 to 100% तक अब्सॉर्ब कर लेती है। इनके साइड इफेक्ट भी नहीं होते। अब इनके रेट कंपैरिजन देखें तो इसमें जैसे मान लीजिए सिंथेटिक है, आपको 5 रुपए का एक डोज मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो 30% ही अब्सॉर्ब हो पाता है, तो 3 टैबलेट लेनी होगी 15 रुपए की, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी बढ़ेंगे। हर्बल की बात करें, थोड़ा महंगा आता है, उससे 8 रुपए का डोज आता है। 100% रिजल्ट के लिए आपको 2 टैबलेट लेनी होंगी, 16 रुपए कॉस्टिंग आएगी, क्योंकि 50% ही ऑब्जर्वेशन हो पाता है। लेकिन ऑर्गेनिक की जो कॉस्ट है वो 15 रुपए है, दिखती महंगी है, लेकिन 100% रिजल्ट के लिए आपको सिर्फ एक ही टैबलेट लेनी होती है, यानी 15 रुपए, लगभग बराबर सा ही पड़ता है। बट इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं ऑर्गेनिक के, जो कि उनके होते हैं। वर्ल्ड की जो सबसे आज ऑर्गेनिक बेस्ट मानी जाती है, न्यूट्रीलाइट के नाम से जाता है, पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 विटामिन एंड डाइटरी सप्लीमेंट की नंबर 1 ब्रांड है, और ये कई सालों से इस मार्केट में नंबर 1 पे है। इनके जो फाउंडर है 1934 में उन्होंने स्टार्ट किया था, कार्ल रेनबर्ग ने। आप देखिए 1934 से, यानी लगभग 85-86 साल से ऊपर का समय हो गया है, और उस समय इन्होंने स्टार्ट किया, तब से कंटिन्यू है। 6400 एकड़ के अंदर इनके ऑर्गेनिक सर्टिफाइड फार्म हाउस है। यहाँ पर इनके मैन्युफैक्चरिंग खुद के फैकल्टीज हैं, टोटल कंट्रोल खुद का इनका है, किसी और से नहीं करवाते, सारा इनके पास रहता है। टर्नओवर की बात करें तो 5.2 बिलियन डॉलर का इनका टर्नओवर काउंट किया गया। इनके जो सिस्टम होता है वो क्या होता है कि पूरा जो प्रोसेस होता है, सीडिंग से लेकर और एंड फ्रूट प्रोडक्ट जो तैयार करते हैं, टोटल ऑर्गेनिक होता है। और वो वहां पर सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो हमारी बॉडी को हार्म नहीं करते। बहुत सारे प्रोडक्ट इनके पास में है, वो आप देख सकते हैं। बहुत बड़ी रेंज है आज के समय में, एमवे इंडिया में बहुत सारी रेंज है। वेट लॉस के लिए है, प्रोटीन पाउडर आता है, प्रोटीन पाउडर, एनर्जी ड्रिंक आते हैं, वेव प्रोटीन आते हैं, ब्यूटी के प्रोडक्ट हैं। वर्ल्ड की टॉप 5 कंपनियों में इसका नाम आता है आर्टिस्ट्री। इंडिया की नंबर 1 कंपनी है ब्यूटी प्रोडक्ट में आर्टिस्ट्री। एटीट्यूड, पर्सनल केयर, होम केयर, मेंस ग्रूमिंग, बहुत सारी रेंज।